दोस्तों, पैसा और जवानी नशा, तीन चीजों के अलावा भारत देश में कुछ भी नहीं है। बताना चाहूंगी 90 साल की, जहाँ पे कहते धरती माता हमारी भगवान है, हमारी स्वयं की जन्मदाता माता हमारी भगवान है, धरती माता लक्ष्मी जी हैं। वहां पे 90 साल की माँ को गैंग रेप, यानी बहुत सारे लोग नकाब पोश आते हैं और उनको पकड़ते हैं और सारे नकाब पोश उससे रेप करते हैं। 4 नकाब पोश कपड़ा लाते हैं, कुछ ऐसा बड़ा सा कपड़ा लाते हैं कॉटन का, मुंह में ठूस देते हैं। ज्यादा वो तड़पड़ तड़पड़ करती है तो कान पे घूंसा लगाते हैं। बुजुर्ग महिला, 4 लोगों से कुकर्म करने के बाद उस महिला को मारा नहीं, वहीं पे बगल में बहुत बड़ा सा कुआं था, कुएं में फेंक दिया। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि मतलब हैवानियत कहाँ तक। अगर आपने किसी से काम निकाल लिया है, अपना मजा पा लिया है, अपनी जिंदगी बना ली है, सरकारी नौकरी पा गए हो, उसको जिंदा तो छोड़ दो। दोस्तों, उसको जिंदा नहीं छोड़ा, उसने गला गुला दबा के कूट पीस के कुएं में डाल दिया। दोस्तों, अब आप समझ सकते हो कि वो समझे है कि मर गई, लेकिन 90 साल की महिला के अगर कर्म अच्छे होते बेचारी के, उसका नसीब अच्छा होता, तो वो 90 साल की महिला खेतों में क्यों जाती। दोस्तों, खंडवा जिले के पुनासा में 4 नकाबपोश बदमाश 90 साल की महिला को पकड़ते हैं, पकड़ करके खेत में ले जाते हैं। खेत के अंदर बिल्कुल अंदरूनी भाग में ले जाते हैं, जहां पे अंदर कुछ काम करो तो कोई बाहर से देख ना पाए। बुधवार रात को इस घटना में आरोपियों ने बुजुर्ग के साथ काफी बेरहमी की, प्राइवेट पार्ट में चोटें दी, प्राइवेट पार्ट को नोचा घसोटा, प्राइवेट पार्ट पे मारा। दोस्तों, इतनी बेरहमी 90 साल की महिला कैसे सह पाई होगी। मैं बता देती, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, धरती माता को भारत को कहते भारत माता। लेकिन इतना प्रचार क्यों भाई, इतना प्रचार क्यों? जब आपकी भारत माता है तो प्रचार पे प्रचार। जैसे कोलगेट नहीं बिकता है तो प्रचार करवा देते, खैनी चैनी नहीं बिकता तो प्रचार। अरे कोई भारत माता नहीं है, ये प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि भारत माता नहीं है, माताओं के साथ सोने की भारत माता है। कहते हैं वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने महिला को खटिया समेत कुएं में फेंक दिया है। मारने की बड़ी कोशिश की, उन्होंने सोचा बूढ़ी है मर गई होगी, लेकिन लोगों की आहट सुनकर वे उसे खेत में छोड़कर भाग निकले। पीड़िता पूरी रात करीब 12 घंटे तक गंभीर हालत में उसी सूखे कुएं में पड़ी रही। दोस्तों, बताया जाता है कि वो महिला अकेले रहती थी, बच्चे उसके साथ नहीं रहते थे। ये महिला बहुत दिनों से ट्रैकिंग कर रहे थे कि सोच रहे थे कि इस महिला के पास जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, कोई पति है नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। बदमाशों ने ये सोचा कि अभी अकेली महिला, कोई पूछेगा तो है नहीं इसको, वैसे भी कोई पूछने वाला होता तो अकेले क्यों रहती। दोस्तों, बताना चाहूंगी फिर जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला अपने खेत में बने घर में अकेले रहती थी। अरे बाप रे बाप, कितनी दर्द भरी कहानी है। बुधवार रात को खाना खा करके देर से सोई थी। रात के समय वो खाना खुद बनाती थी, लकड़ी खुद लाती थी, घर खुद साफ करती थी, अपने लिए अन्न जुटाती थी, अपने लिए मिट्टी का तेल लाती थी, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं थी, उसको मांग करके लाती थी। मिट्टी का तेल कभी नहीं मिलता था तो अंधेरे में पड़ी रहती थी। आगे कुआं था, उनके घर जो बना रखी थी, थोड़ी दूर पे चल के सफेद एक चौतरा था, उसमें पेड़ लगा हुआ था, पेड़ के आगे ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल के आगे बहुत सारे खेत थे, खेत में गन्ना सरसों मटर इस तरह से बोई हुई थी। बताते हैं कि बुजुर्ग के अनुसार चारों ने बारी बारी से उसके साथ कुकर्म किया। पहले ने किया, उसके बाद दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया। वो चिल्लाती रही तो मुंह में कपड़ा ठूस दिया। अगर मैं कमजोर नहीं होती तो बोल रही है कि मैं चारों को, मतलब मैं जंगल में रहती हूँ, बोल रही है मैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन 90 साल की उम्र ने मेरे साथ ऐसा करवा दिया। अब भाई, बुढ़ापा तो देखो आना ही आना है, कौन ऐसा इंसान है जिसको बुढ़ापा नहीं होना है। बोल रही पीड़िता बताती है, विरोध करने पर कोशिश की तो आरोपियों ने मुंह में कपड़ा भरा, हाथ पैर बांध दिए, प्राइवेट पार्ट में मारा। कमजोरी के कारण विरोध नहीं कर सकी। जब कुएं में फेंकने ही जा रहे थे तो उनको लगा कि कोई आ रहा है। दोस्तों, वारदात के बाद आरोपियों ने आपस में कहा कि अब बुढ़िया को कुएं में फेंक देते हैं। बुढ़िया बता रही है, मतलब अम्मा बता रही है कि मैं डर गई थी कि अगर कुएं में फेंक देंगे तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, कुआं उनके घर के पास में ही था बिल्कुल, उससे कुएं की ओर ले जाने लगे। उसी दौरान आसपास किसी वाहन या लोगों की आवाज सुनाई दी, वे भाग निकले। चोरों ने खटिया वहीं पे छोड़ दी, माँ वहीं पे गिर गई और खटिया के नीचे दब गई। झोपड़ी के बाहर खटिया पर खून से लथपथ कुटिया के नीचे पड़ी थी। बताया जाता है कि इसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई और पूरी रात वहीं पड़ी रही। गुरुवार सुबह जब कुछ लोग भूसा खरीदने के लिए खेत पर पहुंचते हैं,
उन्होंने झोपड़ी के बाहर खटिया से खून से लथपथ महिला को देखी। लोग घबरा गए, फौरन पुलिस को फोन करते हैं। बुजुर्ग के शरीर पर जगह जगह के निशान चेक किए जाते हैं, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की टीम आती है। जानकारी मिलने के बाद बेटी को ससुराल से निकलकर ससुराल को फोन किया जाता है, वो मायके आती है। इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। खून बहुत ज्यादा, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, गाढ़ा गाढ़ा खून पहले से सूखा हुआ था। बताते हैं कि शुक्रवार को मेडिकल स्टोर से मरहम पट्टी और दवाइयां लेकर आई थी। पहले भी वो बीमार रहा करती थी। दोस्तों, हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, वो बार बार मेडिकल स्टोर जाकर दवाइयां ले रही है। रेप की बात सुनकर दवा दुकानदार ने अस्पताल भेजा। इस दौरान मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, इस महिला का पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। ये खांडवा जिला एमपी की बात है। दोस्तों, पुलिस आती है, एफआईआर करती है, उसके बाद चली जाती है। और पुलिस जो ये बोलती कि कुछ चोर आए थे, एक्चुअली इसने बताया नहीं। और जब पुलिस ने देखा कि खूब सारा खून बहा है, तो पुलिस ने खून बहने को देख करके उसको रिपोर्ट में अपने लिखा भी नहीं, सिर्फ बेटी को फोन कर दिया। बेटी आ गई है। पीड़िता की बेटी ने बताया कि कुछ दिन पहले भी खेत वाले घर में चोर घुसे थे, लेकिन उस समय वो कोई सामान नहीं ले जा पाए थे। परिवार की आशंका कि इस वारदात को नशेड़ी लोगों ने अंजाम दिया है। हो सकता जिन्हें पता था कि बुजुर्ग अकेली रहती है। सबसे बड़ी ज्यादा खौफनाक घटना इस बात की, इस बुजुर्ग महिला को हॉस्पिटल में पुलिस नहीं लेके गई, ये खुद अपने आप हॉस्पिटल जाती है। पीड़िता की हालत अभी गंभीर है, हॉस्पिटल में ये भर्ती है। उसकी बेटी ने जाकर के भर्ती करवाया है। अज्ञात के नाम रिपोर्ट लिखी गई है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहोगे? अब इससे ज्यादा मैं विस्तार में आपको नहीं बता पाऊंगी। शॉर्टकट में मैंने आपको बताया है कि 90 साल की महिला को 4 लोग मिलकर के प्राइवेट पार्ट पे डंडों से मारते हैं, घूसों से मारते हैं, धारदार हथियार से मारते हैं। प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से घायल था, मांस लटका हुआ था, खून निकला पड़ा था। माँ बेचारी वहीं पे खटिया के नीचे बेहोश पड़ी थी। इसको कुएं में डालने जा रहे थे, तब तक कई सारे लोग उधर जा रहे थे, तो वहां पे छोड़ के भाग गए हैं।